हेलो दोस्तों, स्वागत है सीएलपी में। आज की क्लास जिस तरह हम लोग पिछली क्लास में फ्रैक्शन पूरी तरह से 3 पार्ट में खत्म कर चुके हैं। वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे किसी चीज का ए का वैल्यू निकालिए, बी का वैल्यू निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कंपटीशन आप पढ़िएगा, एग्जाम दीजिएगा कोई भी परीक्षा में तो पूछे जाते हैं। और ये कोई नेचुरल कोई भी 9-10 में हो बच्चे, या 8 में हो, या और भी क्लास में हो, कि यदि आप कुछ भी पढ़िएगा आपको वैल्यू निकालने मिल ही जाता है। साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, कोस थीटा वैल्यू निकालिए। तो किस तरह वैल्यू निकाला जाता है दोस्तों, मैं सिंपल से एक उदाहरण से साथ में समझाना चाहूंगा। यदि आपके पास 2a बराबर 4 है, क्या है दोस्तों, 2a इक्वल टू 4, तो आपको a बराबर कैसे निकाला जाता है दोस्तों? a बराबर क्या होता है, 4/2। किस तरह बनाया जाता है देखिए, ये क्या चीज होता है, ये भूलिए ना दोस्तों, इंप्लाइज का है या बोलिए उसको, ठीक ना। तो a बराबर क्या है दोस्तों, 2 निकला। किस तरह निकला हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि गुणाम होता है, यदि गुणाम हो दोस्तों, क्या कीजिए कि इस साइड जाने पर क्या होता है कि बट्टे में चल जाता है। यदि गुणाम हो, बराबर के उधर भेजना हो, बराबर है दोस्तों, यदि गुणाम है बराबर में, यदि बराबर के उस साइड भेजना हो, क्या हो जाता है कि दोस्तों बट्टे में चले जाते हैं। ये देखिए 2 का डिवाइड, अब ये दोनों काटना है दोस्तों। अब देख सकते हैं भाग में 2 का टेबल में 2 एक बार में, 2 का टेबल में 4 2 बार में, तो आंसर कितना है दोस्तों 2। 2/1, एक नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है, बहुत सिंपल। क्या निकला, a बराबर क्या निकला दोस्तों 2। अब ध्यान में रखिएगा कि गुना में है तो बट्टे में क्या है, यदि बट्टे में रहता है तो गुना में जाएगा दोस्तों, बराबर के इधर उधर भेजने पर। यदि क्वेश्चन में a/2 बराबर 2 दिया हुआ है, a बराबर a/2, a डिवाइड बाय 2 बराबर इक्वल टू कितना दोस्तों 2, तो a बराबर किस तरह निकलेगा 4। अभी मैंने बताया कि गुना में बराबर को उधर गया बट्टे में दोस्तों। अब बट्टे में रहता है गुना, यदि उसे भेजना हो, यदि आप इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं कोई नंबर को, गुना में है तो बट्टे में, बट्टे में है तो गुना में। इस तरह देखिए तो भाग में है, उस साइड गया गुना में, 2 × 2 मतलब कितना दोस्तों 4। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी रहे आपको बट्टे में जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन इधर में चलता हूं लेके, आप पहले मैं क्या वैल्यू वैल्यू क्या निकालना होता है ना। जैसे आप a बराबर 2b, क्या दोस्तों a बराबर 2b, आपको यहाँ वैल्यू निकालना है। a बराबर क्या होगा दोस्तों, यदि आप देखिए a बराबर तो 2b लिखा हुआ दोस्तों। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर क्या होगा दोस्तों, ये a बराबर 2b मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। बराबर किसको कहा जाता है, मतलब इधर 5 लीटर तो इधर भी दोस्तों 5 लीटर, इधर 10 लीटर तो दोस्तों उधर भी 10 लीटर बराबर। यही वैल्यू मतलब क्या है, दो नंबर बराबर है। 10 बराबर 10 होता है दोस्तों, 10 बराबर 20 तो नहीं होता। समझ सकते हैं, a बराबर 2b लिखा मतलब समझ सकते हैं कि a का वैल्यू ऐसा नंबर होगा, ऐसा होगा कि दूसरा b को गुना करने पर a आ जाए। यदि आप यहां पर, यदि a बराबर 4 है दोस्तों, यदि आप अंदाज लगाइए a बराबर 4 है, तो सोच लीजिए 4 इधर किस तरह आएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा, यहाँ पर 2 और b के बीच में क्या है दोस्तों, इनटू है। पिछला क्लास में बहुत सारा क्लास में बता चुके हैं कि कोई नंबर और अलजेब्रा हो तो बीच में क्या होता है दोस्तों, इनटू साइन होता है। कहीं लिखा होता है ABC, क्या है दोस्तों a × b × c। उसी प्रकार 2ab 2 × a × b, सिंपल सा बात है दोस्तों, इनटू है दोनों बीच में। तो यदि हम इधर 2 बैठाते दोस्तों, 4 आ गया दोस्तों, तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर। इसी को कहा जाता है कि बराबर मतलब क्या, इधर भी बराबर, इधर 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए। यदि आप बोलते हैं कि a बराबर 4 लेते हैं तो इधर भी 4 लाना है दोस्तों, 4 लाना है, तभी तो आएगा दोनों इक्वल टू बराबर। बहुत सिंपल था। अभी और तरीका देखिए, आप क्या बताइए कि a बराबर, यदि आप सोचते हैं 1 हो, क्या हो 1 बराबर 1, तो कोई नंबर है जो बैठाने पर यहाँ 1 आ जाए दोस्तों। b बराबर कैसे 1 आ जाए, दोनों बराबर होना चाहिए। यदि 1 इधर चाहते हैं तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो कुछ सोचना पड़ता है ना कि आप b ऐसा लीजिए कि इधर क्या हो जाए, 1 हो जाए। यदि a बराबर 1 हो, a बराबर क्या हो 1 हो, तो b का ऐसा नंबर लेना है क्या हो 1 हो जाए। तो आप देखिए b बराबर 1/2 ले लीजिए,
लेने 1/2 लेने से क्या हुआ, दो दो कट गया दोस्तों, बटे में है, देख सकते हो ऊपर नीचे में, दो का टेबल दो, एक बार में दो का टेबल में कट गया दोस्तों, इधर क्या एक, इधर भी एक, तो आप देखिए बराबर हो गया। मतलब ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ एक है, अब बी बराबर क्या, 1/2 है। कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं दोस्तों। यदि आप इधर बराबर बोलते हैं तो उधर भी बराबर होगा। यदि कोई नंबर आपके पास ये है, देखिए आप ही सोचिए 2b है, अब बराबर a है, क्या है दोस्तों, 2b बराबर है, तो b बराबर क्या बोलिएगा आप, गुना में, तो बटन चल जाएगा दोस्तों, सिंपल सा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस सब में, यदि आप बेसिक बातें सीखिए, ये सब बेसिक बात है दोस्तों। यदि आपके पास 2a, यहाँ इस साइड में कितना है दोस्तों, 2b-1, आपको यहाँ पर a बराबर निकालना हो, तो a बराबर कितना, देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, गुना में तो बट्टे में, ई बराबर की साइड जाने पर बट्टे में, तो पूरा बट्टे, ई नहीं कि 2 में b में। आप सोचिएगा 2b में सिर्फ बट्टे देंगे, नहीं, यदि उस साइड जा रहा है तो पूरा में बटे, जितना नंबर है इधर, कितना नंबर दोस्तों, 2b1/2, ये इक्वेशन होगा दोस्तों, इक्वेशन इसको कहा जाता है, इक्वेशन हो गया। मुझे b बराबर पता नहीं है, नहीं तो मैं a बराबर निकाल लेता। यदि कोई बोल दे कि a बराबर 1 है तो 1 पुट करते हैं, b बराबर 1 पुट करते हैं। यदि कोई बोल दे b बराबर आपके पास 1 है, b बराबर कितना दोस्तों, 1 बोल दे कोई क्वेश्चन में दिया जाए, ये क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन क्लियर कैसे होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख हम लिख देंगे कि यदि b बराबर मेरा पास 1 है, तो क्या a बराबर वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a का मूल्य क्या होगा, तो a बराबर निकाल लेंगे। यदि b बराबर 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट कीजिए तो क्या होगा, यदि b बराबर 1 पुट करते क्या होगा, 2 × 1, 1/1, 2/2 लिखा हुआ। दो देखिए, 2 1 गुना के 2 आएगा, और 2 आएगा, 2 में 1 गया दोस्तों, 1, और नीचे कितना 2, 1/2, मतलब मेरा a बराबर कितना है दोस्तों, 1/2। क्यों, कैसे आ गया दोस्तों, क्योंकि b बराबर 1 मान लिए थे, तभी आया। यदि क्वेश्चन में b बराबर दे दे तो क्वेश्चन तुरंत बन गया दोस्तों। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, यदि अपोजिट भेजते हैं, बराबर के उधर अपोजिट है दोस्तों, बराबर के उस साइड है, यदि उस साइड भेजने पर, यदि गुना में तो बट्टे में, यदि बट्टे में तो गुना में, कोई संख्या यदि बट्टे में है तो सीधे क्या गुना में आ जाएगा। यदि इस साइड आइए तो पूरा से पूरा नंबर देखिए, 2a बराबर दीजिए 2b-1 - c। अब यदि आपको a बराबर निकालना तो क्या निकालिएगा, 2b-1 - c। देखिए गुना में है ना, तो गुना में तो क्या, इस साइड जाने पर क्या हो गया दोस्तों, बट्टे में चल जाता है, यही हो गया दोस्तों। यदि गुना में तो पूरी संख्या के नीचे में बट्टे में जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पूरी संख्या को लेकर चलता है, नहीं सिंगल टर्म को लेकर चलेंगे, आपको ये सिंगल टर्म नहीं लेकर चलना है। यदि गुना में जाएगा तो पूरी संख्या में गुना में जाएगा। चल गया। अब मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं। क्या करता हूं मैं ना, a-1/2, यहां मैं 2 जगह क्या देता हूं, 6, इधर क्या देता हूं मैं, a-1 + b-c। देखिए दोस्तों इतना बड़ा टर्म है, तो इसका किस तरह बनाया जाएगा दोस्तों, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या कि बराबर के इधर जाने पर यदि गुना में हो तो नीचे चला जाता है, सिंपल सा। यदि नीचे हो, बटे में हो, तो बराबर के उधर जाने पर गुना में चल जाएगा, सभी से गुना होगा। जिस तरह बटा सभी में बटा हो जाता है, गुना भी उसी तरह होता। देखिए a-1 मैंने दिया दोस्तों, अब इस साइड देखिए, मैं इस साइड भेजा रहा हूँ, 6 को क्या कर रहा हूँ, उस साइड भेज रहा हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, सभी से गुना होगा, सभी से गुना होगा, -1 + b-c। देखिए सभी से गुना हुआ कि नहीं दोस्तों, सभी 6 को क्या किया, मैं ब्रैकेट में सभी 6 से मल्टीप्लाई, या कुछ नहीं, मतलब क्या है दोस्तों, गुना है। अब 6 से आपको सभी को गुना करना पड़ेगा। इसकी क्लास में पहले ले चुका हूं दोस्तों कि गुना किस तरह होता है। 6 को a से गुना करेंगे 6 से, फिर 6 को 1 से गुना करेंगे, प्लस माइनस होगा दोस्तों। इसी प्रकार से गुना मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, और भी क्लास देखिए जरूर आप। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करें, मैं a-1 है बराबर 2 दिया हुआ है दोस्तों, इसको किस तरह सोल्व किया जाएगा। ठीक, यदि बराबर के उधर क्या है, 2 है, इसको सोल्व करना बहुत तरीका। हम मैं क्या बता रहा था कि साइड चेंज साइन चेंज, मतलब दोस्तों यदि मैं इस साइड कर दूं साइड चेंज, तो साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, मुझे a का वैल्यू निकालना है,
तो -1 है दोस्तों, यदि उस साइड बराबर के उस साइड जाता, यदि मैं ए को भी भेजता ना प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, ए को भेजूंगा तो भेजना मुझे नहीं है दोस्तों, मुझे क्या -1 को उधर भेजना, क्यों, मुझे ए का, देखिए नंबर को नंबर एक साथ रखेंगे दोस्तों, अलजेब्रा को अलजेब्रा एक साथ रखेंगे तभी वैल्यू निकल पाता है। यदि मेरे पास, देखिए मैं इस उस साइड क्यों भेज रहा हूं, ए में -1 नहीं घट सकता ना, नंबर अलजेब्रा में नहीं कुछ हो पाता है। अब देखिए इधर नंबर है तो मैं उस साइड भेज रहा हूं ताकि वो जुड़ सके, मल्टीप्लाई हो सके, भाग हो सके, इसी तरह मैं उस साइड भेजता हूं। देखिए -1 है, मैं पहले क्या था ना, गुना था, नीचे भेजता था गुना करने के लिए, बट्टे में रहता था, भाग में तो गुना करने के लिए भेजता था दोस्तों। अब क्या -1 है तो साइड चेंज साइन चेंज, तो -1 है दोस्तों, उस साइड जाने पर क्या हो जाता है, पहले से 2 है सर दोस्तों, क्या है +2 पहले से, और उस साइड मैंने भेजा तो +1 हो गया दोस्तों। तो ए बराबर कितना दोस्तों, 2 और 1 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्या होगा दोस्तों, बस यही साइड चेंज साइन चेंज, बस यही बहुत सिंपल से। आपको यदि बी बराबर निकालना हो कि माइनस, यहाँ क्या लिखता हूं, -2 + 2b बराबर 1, सिंपल क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना दोस्तों, किस तरह करेंगे, आपको याद हो, बार बार मैं बता रहा हूं कि साइड चेंज साइन चेंज, आपको यदि 2b निकालना हो, b बराबर निकालना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा कितना टर्म है, एक टर्म है, आराम से b निकालना आपको, व्हाट इज b, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, बस यही क्वेश्चन नहीं है, बस ये क्वेश्चन लिख दिया, इधर लिख दिया कि निकालिए b का वैल्यू निकालिए, सिर्फ लिख देगा b बराबर 1 और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसको सोल्व किस तरह किया जाएगा, आपको 2b देखिए इधर ही रहने दीजिए, जो प्लस में पहले उसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस वाला क्या कर रहे हैं, -2 उस साइड जाने पर बराबर उधर क्या है दोस्तों, 1 है, बराबर के अपोजिट में क्या है दोस्तों, 1 है, बराबर के इधर क्या है, 1 है दोस्तों, इधर -2 है, बराबर को उधर भेजे, उधर जाने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा दोस्तों, सिंपल, बहुत सिंपल बात है, -2 था उधर गया प्लस हो गया। यदि उस साइड से इधर आता तो उधर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, खाली बराबर के उधर या इधर भेजने पर साइड साइड चेंज हो रहा है दोस्तों, तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए -2b है, अब मैं पहले ही बता चुका है दोस्तों, यदि गुना हो सीधे बट्टे में जाता है, पहले इधर कर लीजिए दोस्तों, क्या है, पहले मैं इधर कर लेता हूं, 1 और 2 कितना जोड़ने पर 3, सिंपल। अब b बराबर क्या होगा दोस्तों, गुना में तो बट्टे में चल जाएगा दोस्तों, 3 का बट्टे में चल जाएगा, इधर बराबर की इधर जितनी भी संख्या होती है यदि गुना में हो तो सीधे बट्टे में चली जाती है, सिंपल है दोस्तों। इसी प्रकार साइड चेंज रूल हमेशा याद, साइड चेंज साइन चेंज, ये कोई रूल नहीं है दोस्तों। देखिए मैं लिख देता हूं, साइड चेंज, यदि साइड चेंज करना हो, यदि करते हैं आप तो क्या होगा, देन साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये कॉपी वॉपी में कहीं लिख लीजिए, ऐसा मैं लिखने नहीं बोलूंगा, यदि आप याद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। +c+2 सिंपल क्वेश्चन है, 2 बहुत हो गया दोस्तों, या 6 में कर देता हूं। अब यहाँ पर c का वैल्यू निकालना, अब देखिए कहीं पर लिखा हो 2 बराबर a, तो a बराबर 2, बोथ आर सेम दोस्तों। देखिए 2 बराबर a है, अब a बराबर 2 लिखे तो कुछ है दोस्तों, सिंपल, एक ही बात तो है, कुछ है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, बस देखिए बराबर है ना, मतलब 4 लीटर इधर तो उधर भी 4 लीटर, 5 लीटर उधर तो 5 लीटर उधर, मतलब 2 बराबर 1, तो इधर भी वही हो गया ना, सिंपल सा। अब इधर पलट दिए, बराबर थे ये दोस्तों, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, अब इसको निकालना, अब इसको देखिए c+6 बराबर 2, बोथ आर सेम दोस्तों, बराबर की इधर क्या है, 2 है, देखिए इधर भी क्या है, बराबर की उधर 2 है, दोनों सेम चीज, इसके बराबर ये लिखिए, इसके बराबर ये लिखिए, दोनों सेम बातें। अब a बराबर b लिखिए या b बराबर a लिखिए, सेम है। अब कहीं लिखा हो कि a बराबर b है तो b बराबर a है, तो कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। तो उसी प्रकार है ये, आप क्या कीजिए, c लिखिए, c मैंने लिखा, +c है, मैं बताया साइड चेंज साइन चेंज, +c है तो उस साइड जाने पर क्या होता है दोस्तों, -c, -6, +6 से उस साइड गया दोस्तों, बराबर के उस साइड भेजेंगे, क्या हो गया, माइनस में आ गया। अब माइनस में आ गया दोस्तों, अब जान रहे हैं कि 2 में 6 नहीं घट पाता है, तो 6 में 2 घटाइए, कितना दोस्तों, 4। अब ये दोनों कौन बड़ी संख्या है, 6 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस, तो c बराबर कितना दोस्तों, -4।